महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके हैं जैसे बादलों। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने दिन मस्त होंगे। मैं अनन्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जा रहे हैं खलीलाबाद, जो कि हम जा रहे हैं वी-मार्ट में। तब भी वीडियो शेयर करा जाए, तो देरी ना करते हुए चलिए हमारे साथ, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखो मैं हम चल रहे हैं, यहाँ पर मम्मा जा रही है। और दोस्तों, सारी बात तो रिया ने आपको बता ही दी है। तो अब हम निकल चुके हैं घर से और खलीलाबाद अपने मार्केट के पास एकदम पहुंच भी गए हैं। तो अभी तकरीबन सवेरे के 8 ही बज रहे हैं मॉर्निंग में, क्योंकि ना सवेरे सवेरे देख रहे हैं आप अभी भी कितनी धूप हो गई है इस टाइम पे। तो मार्केट में भी हम पहुंच चुके हैं। तो ये मार्केट शनिवार को ही लगती है। तो शनिवार के दिन पूरे दिन रहती है, रात में भी रहती है, लगी रहती है, और संडे को भी रहती है, और मंडे को ये मार्केट 12 बजे तकरीबन दोपहर में हट जाती है। तो ये तकरीबन 2 या 3 दिन के लिए मार्केट रहती है। तो यहाँ से होलसेल में कपड़े जो दुकानदार होते हैं वो लेके जाके अपने दुकानों पे बेचते हैं। जैसे कि ना कहते हैं थोक भाव में या दर्जन के हिसाब से दुकान वाले तो गट्ठर गट्ठर लेके जाते हैं। तो वो लोग लेके जाते हैं। तो शनिवार के दिन यहाँ पे कपड़े थोक रेट में नहीं, मतलब नहीं देते, सिंगल कपड़ा कोई भी नहीं देते, सब दुकानदारों को ही देते हैं। तो मंडे के दिन जो लगती है ना, तो उसमें सिंगल कपड़े ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि इन लोग को जो दुकानदार हैं सबको उठानी रहती है, दुकान हटानी रहती है। तो इसीलिए सिंगल कपड़े यहाँ पे दे देते हैं। तो मैं मंडे के दिन ही आई हूँ यहाँ पे। तो अभी देखिए पूरी बाज़ार घूमने के बाद ना ज़्यादा दिक्कत क्या होती है ना, घूम घूम के देखने में। तो अम्मा जी और हनी तो एक जगह बैठ गए हैं कि जाओ तुम लोग मार्केट कर आओ, और मैं इतनी धूप में नहीं चल पाऊँगी। तो यहाँ पे मोल भाव देखते सुनते हुए, क्योंकि कपड़े लेने से ज़्यादा कपड़े देखने में ही टाइम लग जाता है कि कौन सा लें, क्या लें, कैसे लें। क्योंकि फिर ये भी नहीं है कि हाँ ऑर्डर का वो है तो हम दोबारा वापस कर देंगे, ये भी नहीं होता है। तो इधर अभी मैं ले रही हूँ कपड़े, घर चल के आप सभी को दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है। तो कुछ तो बहुत ही अब की बार अच्छे कपड़े आए थे और सस्ते भी मिल गए थे। और ऐसा था कि गर्मियों में बच्चों के कपड़े, सर्दी गर्मी हर मौसम में कपड़े काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं। तो इधर घूमते हुए देखिए हम तीनों लोग की हालत एकदम ख़राब हो रही है। तो अभी खरीदारी आधी हो चुकी है, थोड़ी बहुत और बाकी है। तो अभी वो भी हम देख रहे थे, क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिला था, कुछ बच्चों का तो कुछ बाकी था। तो वही अभी ले रहे थे। लेने के बाद तब उसके बाद चलेंगे बाहर अम्मा के पास, वो भी क्योंकि वेट कर रही हैं। तो ये मार्केट बहुत ही अच्छी है, और जिसको मतलब ज़्यादा मतलब पैसे नहीं खर्च करने हैं या फिर ज़्यादा बजट नहीं है, तो उन सभी के लिए ये मार्केट काफ़ी अच्छी है। तो जैसे कि हम लोग के लिए, हम मिडिल क्लास सोचते हैं कि हाँ चीज़ थोड़ी अच्छी मिल जाए और थोड़े पैसे भी कम लगे। तो ये रहता है ना कि हाँ जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, बस यही एक तरह का वो रहता है। तो थोड़ा बहुत जो कपड़े की मतलब सिलाई विलाई कमज़ोरी वाला वो रहता है, तो वो हम घर पे लाके अपना सिलवा लेते हैं, कपड़े फिर ठीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो कपड़े थोड़े बहुत बच गए थे, नहीं वहाँ पे मिल पाए थे, तो वो मैं आ गई हूँ वी-मार्ट में अम्मा को लेके। तो ये यहाँ का वी-मार्ट है, मतलब खलीलाबाद में 3-4 वी-मार्ट हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आई हूँ अब की बार, मैं इस वाले में पहली बार आई हूँ। तो अम्मा जी को भी ले आई घुमाने के लिए। तो बाहर की गर्मी से ना यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ था। और मॉर्निंग में अभी 11 बज रहे हैं, 2-3 घंटे तकरीबन हम लोग को वहीं मार्केट करते हुए लग गया था। तो मैंने कहा कि रिया पहले दादी को दिखा दो, क्योंकि दादी पहली बार आई हैं यहाँ पे वी-मार्ट में, अभी तक नहीं, अपनी पूरी लाइफ इनकी जान लीजिए कि बीत रही है, चल ही रहा है, एकदम ओल्ड हो गई हैं और अभी तक नहीं देखा था। तो इसलिए मैं ले आई थी। तो इसलिए मैं दिखा भी रही हूँ, देखिए आपको रिया दिखा रही है। तो ये मेरे को बोल भी रही थी कि मम्मा आप तो बिल्कुल भी वीडियो वगैरह नहीं शूट कर रही हो, आपको तो ये सब ध्यान नहीं है, अगर मैं ना करूँ तो आप वीडियो भी नहीं शूट करोगी। तो सच में मैं उनको दिखाने में, और ये सब चीज़ जब दिखती है ना, तो हमको देखने में ही टाइम लग जाता है कि हाँ ये भी ले लें, वो भी ले लें। तो बस मैं भी अम्मा को घुमा ही रही थी और दिखा रही थी कि देख लीजिए वी-मार्ट ऐसा होता है और यहाँ पे इस तरह के कपड़े मिलते हैं। तो अम्मा को यहाँ का रेट ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा। हर एक कपड़े की प्राइस 400, 500 और मतलब काफ़ी हैवी 1200, 1300 ऐसे-ऐसे थे। तो वो बोल रही है बाप रे बाप! पुराने ज़माने के लोग आप जानते ही हैं
कि उन सबको क्या है कि अरे कपड़ा ये भी है, कपड़ा वो भी है, इतना इतना पैसा दे के कपड़े में खर्च करना, तो मतलब वो ढेर सारी बातें बता रही थी। तो मैंने बोला अम्मा ऐसा है कि अब सब लोग ऐसे ही पहनते हैं, लेते भी हैं। एक एक टी शर्ट के कुर्तीज़ के मतलब जो दाम थे, मतलब इन्हीं बच्चों के जो नाइट सूट है इन्हीं के दाम 450 500 600 ऐसे थे। तो वही बोल रही थी इससे बढ़िया तो हमारी बरदहिया ही है, वहाँ पे कहीं सस्ता मिल जाता है, ठीक मिल जाता है। तो रिद्धि एक ये दिखा रही थी, देख लीजिए इसके साइज़ से बहुत बड़ा है, इसको ऐसे कपड़े पहनने का बहुत शौक है। मतलब जो घेरदार वाली फ्रॉक वगैरह आती है ना आजकल चल रही है अनारकली वाली, वो इनको बहुत पसंद आता है। तो लेके आई थी दिखाने के लिए, तो 1250 का रेंज ये भी था। तो मेरा भी मन ऐसा है ना भटकता सा है कि हाँ क्या ले लूँ, कितने पैसे हों। जब बाहर निकलो ना तो मन करता है कि कितने पैसे हों, क्या हम शॉपिंग कर लें, कितना सामान ले लें। तो देखिए यहाँ से हमारी जो कुछ भी थोड़ी बहुत शॉपिंग हुई थी, क्योंकि आधी शॉपिंग तो हमने कर चुकी थी, थोड़ी बहुत और कुछ ना कुछ जो लेना था वो भी ले लिया है। तो अभी हम चलते हैं वी-मार्ट से बाहर अपने घर की तरफ। तो इधर रिया अपना बिल पे करके रसीद वगैरह ले रही है, और अब हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। और तकरीबन अब 2 बज रहे हैं, दोपहर के 2 बज गए हैं। आज सबकी हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि सोच भी रहे थे इधर बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो सारा सामान लेना भी था बच्चों का। तो इधर देखिए हनी ने कैप पहनी है, तो एक कैप भी इसके लिए ली थी, क्योंकि ना धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। हम आ चुके हैं घर पर, आप हाँ देख हाँ सकते हैं बहुत सारी शॉपिंग हो चुकी। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जब आए तो काफ़ी ज़्यादा धूप थी, आप सभी ने देखा ही। मतलब दोपहर के 2:30 बज गए हैं, तो अभी बज रहे हैं 4 शाम के। तो 1-2 घंटा आराम करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद फाइनली अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो अभी मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कि हम सब ने क्या शॉपिंग की है। तो ज़्यादा महंगी तो लेडीज शॉपिंग करती नहीं है, मतलब जो सस्ते मिल जाए ना बस वही सोचते हैं कि ले लें। तो मार्केट भी वैसी ही थी, उसी मार्केट में हम गए थे जो कि संडे को लगती है हमारे यहाँ। तो देखिए ये दोनों है रिद्धि के, ये देखिए ये है रिद्धि के। कुछ मैंने मतलब लेगी वगैरह मतलब प्लाजो ले लिए हैं, जिसके ऊपर कोई भी टी शर्ट फिर बाद में हम कर लेंगे, उसको सेट लगा लेंगे। और ये वाला जो है ये भी रिद्धि का है, ये देखिए कुछ नए उसमें आया हुआ था। तो गर्मियों में हल्के हल्के शॉर्ट में कपड़े चाहिए बच्चों को, तो ये काफ़ी हल्की टी शर्ट थी। तो 150 के 2 थे, तो काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे मिल भी रहे थे, तो इसलिए मैंने ले लिया। और ये भी एक प्लाजो है, तो ये रिद्धि का है। तो ये मॉल में से ही हम लोगों ने लिया था। और ये वाला जो है ये प्लाजो, और ये टी शर्ट जो है ये अनन्या रिया की है, ये भी मॉल में से ही लिया था। तो ये भी काफ़ी सस्ते रेंज में ही, मतलब 150 का सेट पड़ गया था, ले लिया था। और देखिए ये जो सिंगल है ये भी रिया का है। तो रिया के ऊपर इसके ऊपर टी शर्ट है, तो इसलिए मैंने नहीं ली। ब्लैक कलर की एक टी शर्ट है, तो इसके ऊपर ये चल जाएगा। और इसके ऊपर भी एक टी शर्ट है रिया के पास, तो इसलिए रिया का खाली सिंगल ये लिया है। और तो ये देखिए दोनों का मतलब सेम ही कपड़े लिए हैं, किसी का डिफरेंस में नहीं है, सेम में लिए हैं। और ये सिला सिलाया एक पेटीकोट है, जो कि मतलब ब्लैक साड़ी पे नहीं था, तो इसलिए एक पेटीकोट ले लिया है। और देखिए दोनों की मतलब पैंटीज नहीं थी, तो ये पैंटीज ले ली थी, दिखा देती हूँ आपको। और हनी के लिए 2 टी शर्ट ले ली थी, और मतलब हाफ तरह के जो कच्चे आते हैं ना चड्ढे, वो ले लिए थे। ये देखिए हनी की टी शर्ट है, और ये रही ये हनी की टी शर्ट है। और एक ब्लाउज लिया था, मतलब रेडीमेड ब्लाउज था, ये देखिए ये रेडीमेड ब्लाउज है। मैंने सोचा किसी मतलब गोल्डन साड़ी पे पहनने के लिए। ये देखिए इसका ये इस तरीके से यहाँ पे हुक्का दिया हुआ है। तो ये भी मिल गया मुझे 90 रुपये में मिल गया था, तो इसलिए ये वाला ले लिया कि मतलब बाई चांस कभी रहता है हम नहीं साड़ी मतलब ब्लाउज सिलवा पाते, तो इसलिए ले लिया था। तो देखिए इस तरीके के 2 कच्छे जो है ना मैंने हनी के लिए ले लिए थे। तो हनी ने एक पहन रखा है और एक ये है, तो 50-50 रुपए के मिल गए थे, इसलिए ले लिए। और देखिए मतलब बैंगल्स मिल रही थी काफ़ी अच्छी। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अच्छी लग रही है ना।
और ये भी मतलब 50 रुपए का सेट मिल रहा था। और एक ये वाली ले ली थी, मतलब इसमें 2 कंगन है लेकिन लग रहा है जैसे 3-3 चूड़ियां हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप। कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर। और उसके बाद मैंने ये एक अपने लिए ले लिया था, मतलब एक है, मतलब बाहर जाओ तो धूप लगती है ना, तो एक बांधने के लिए फेस मास्क के लिए एक दुपट्टा है, काफी ज्यादा सॉफ्ट था और 50 रुपीज का ही मिल रहा था, तो इसलिए एक ये ले लिया मैंने। और एक ये देखिए, एक घर में ना पहनने के लिए मतलब पजामी ले ली है, कैप्री टाइप की है शॉर्ट में, एक मैंने ये ले ली थी अपने लिए। और मुझे अब बार चश्मे का मन कर रहा था तो इसलिए एक चश्मा ले लिया है। कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। और उसके बाद है बच्चों की मतलब स्कूल की खरीदारी जो भी हमने की है वो मैं दिखा देती हूँ। बच्चों के स्कूल के भी ओपन होने वाले हैं तो इसीलिए एक बैग ले लिया है। ये है बैग रिया का है, रिया का बैग है। और एक्सचेंज कर लेंगे जो जिसको पसंद आएगा, दोनों सेम है क्योंकि बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं तो बैग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि साल भर तो एक भी बैग चलता नहीं है। और एक है, एक रिद्धि का है, दोनों सेम है, जिसको जो पसंद आएगा वो ले लेंगे। तो सोचा कि जब निकले ही हैं तो क्यों ना सारे मतलब काम निपटा ही लें। और एक टिफिन बॉक्स है, ये रिद्धि का है। और एक बॉटल है पानी वाली, ये भी रिद्धि की है, बाकी बच्चों के पास थी तो इसलिए जिसके पास जरूरी था उसका ले लिया। अब रिद्धि का खाली जूता बाकी है। तो आज की शॉपिंग बस इतनी ही है। और एक नाइटी जो मैंने पहन रखी है, ये नाइटी है। और एक ले रखा है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये देखिए, इन्होंने ना आते तुरंत ये पहन लिया, तो ये कैसा लग रहा है बताइएगा। तो ये दोनों जन के लिए ये ले लिया था एक। ये भी मुझे 75 में ही मिल गया था एक। कलर थोड़ा सा रिद्धि वाले का थोड़ा सा ऐसा डर लग रहा था और रिया वाला मतलब ठीक लग रहा है, लेकिन अब ले लेंगे, फिर दूसरी बार कभी फिर जाएंगे फिर ले लेंगे। तो शॉर्ट गर्मी में पहनने के लिए बहुत अच्छे हैं बच्चों के लिए। आज का ये वीडियो और हमारी ढेर सारी खरीदारी आप सभी को कैसी लगी जरूर बताइएगा। कौन सी चीज आप सभी को अच्छी लगी ये भी जरूर बताइएगा। और रेंज कैसे कैसे है, प्राइसेस आपको कैसे लगे यहाँ के मतलब कपड़ों के, मैंने ठीक प्राइसेस में खरीदा है कि नहीं खरीदा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें वीडियो को। अब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में।